हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज हम आचार्य शुक्ल के इतिहास के भक्ति काल की शुरुआत करने वाले हैं। पिछली कक्षाओं में हमने आदिकाल को दोस्तों पढ़ा था, जिसमें प्रकरण 1 में हमने नाथों सिद्धों की रचनाओं पे विचार किया था। इसके अलावा प्रकरण 2 में अपभ्रंश की जो मुख्य मुख्य रचनाएं थीं, जिनसे भाषा की परंपरा की शुरुआत है वो होती है, या साहित्यिक महत्व जिनका थोड़ा सा अधिक है, तो उन पे हमने चर्चा की। प्रकरण 3 में रासो काव्य, खुमाण रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, इसके अलावा परमाल रासो, जय मयंक जसचंद्र का इत्यादि ग्रंथों पे हमने चर्चा की थी। प्रकरण 4 में फुटकल रचनाओं के अंतर्गत हमने 2 कवियों पे चर्चा की, अमीर खुसरो और कवि विद्यापति। तो इस प्रकार हमने आचार्य शुक्ल को दोस्तों बहुत ही विस्तार के साथ में हर चीज़ को समझते हुए हमने पढ़ा है। इसी प्रकार हम आज भक्ति काल की शुरुआत है वो करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भक्ति काल को आचार्य शुक्ल ने दो भागों में बांटा है। एक हो जाएगी आपकी सगुण धारा, एक हो जाएगी आपके निर्गुण धारा। रामकुमार वर्मा ने सगुण धारा को भी क्या है, 2 भागों में बांटा है। एक है आपके राम मार्गी, एक है आपके कृष्ण मार्गी। निर्गुण धारा को 2 भागों में, एक ज्ञानाश्रयी, एक है प्रेमाश्रयी। तो ज्ञानाश्रयी को दोस्तों रामकुमार वर्मा ने क्या है, संत काव्य की संज्ञा दी है, और प्रेमाश्रयी को रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्य की संज्ञा है वो दी है। तो सबसे पहले हम निर्गुण काव्य के अंतर्गत है वो ज्ञानाश्रयी शाखा, फिर प्रेमाश्रयी शाखा जिसमें कि सूफी कवि आते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी है, कुतुबन है, मंजन है, मुल्ला दाऊद है। फिर राममार्गी कवि जिसमें कि आपके मुख्य रूप से तुलसीदास आते हैं। इसके अलावा कृष्णमार्ग कवि जिसमें आपका अष्टछाप के जो कवि हैं वो सबसे पहले आते हैं। फिर अन्य अन्य जो मत हैं उनके अंतर्गत भी कुछ कवि हुए हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। भक्ति काल की भी कुछ अन्य रसों की, अन्य प्रकार की रचनाएं हैं जो इन सब से क्या है थोड़ी सी अलग हैं, वो चलती हैं, तो उनका हम अंत में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम भक्ति काल की प्रस्तावना पे, सामान्य परिचय पे हम विचार करते हैं, जहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न है वो कथन है वो बनने की संभावना रहती है। संवत 1375 से 1700 तक इन्होंने भक्ति काल का क्या है समय सीमा मानी है, ये हम पहले देख चुके थे। प्रकरण 1 में क्या है, सामान्य परिचय है। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया जो पहले था। तो ये कथन भी दोस्तों पूछा जा सकता है कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश ना रह गया जो पहले था। क्योंकि जब तक मुसलमानों के आक्रमण हो रहे थे, जब तक वो अपने पाँव हैं वो स्थिर नहीं कर पाए थे, या फिर शासन जम नहीं पाया था, तब तक क्या है यहाँ की जनता है वो लड़ने के लिए क्या है बार बार गौरव, गर्व यानी कि वीर रस से परिपूर्ण है वो रचना करी जा रही थी, युद्ध है वो लड़ी जा रही थी, तब तक उनके लिए रोमांच था। लेकिन जैसे ही मुसलमानों का राज्य है यहाँ पर प्रतिष्ठित हो गया, उसके बाद में क्या है उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और ना बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। तो यहाँ पे आचार्य शुक्ल हैं दोस्तों, वो क्या है तत्कालीन समय की परिस्थिति में भक्ति काल के उदय के कारण है वो देख रहे हैं कि वही भक्ति की उत्पत्ति है वो कैसे हुई।
क्योंकि पहले तो मुसलमानों के आक्रमण हो रहे थे, तो उनसे क्या है, लड़ करके अपनी ऊर्जा है, अपना ध्यान है, उसको खर्च कर दिया करते थे। लेकिन जैसे ही मुसलमानों का राज्य स्थापित हो गया, तो अब लड़ने के लिए कोई भी आलम्बन है वो नहीं बचा, और जनता वो स्वीकार कर चुकी थी। क्या कह रहे हैं, ना तो पूरी तरह से क्या है विरोध कर पा रहे थे, और ना ही लज्जा के साथ में इस चीज़ को सह सकते थे। तो उन्होंने एक समायोजन की युक्ति निकाली कि भी उन्होंने क्या है, रुख है वो भगवान की तरफ है कर लिया। मान लीजिए ऐसे हम कहते हैं कि कहीं पर भी अव्यवस्था फैल रही हो, ठीक है, यदि हम कुछ कर पा रहे हैं तो मान लीजिए वहाँ कर देंगे, लेकिन बाई चांस हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो क्या कहते हैं, चलो जो होगा वो देखा जाएगा, सब ऊपर वाले के, वो जैसा है वो इनको दंड देगा, वो इनको फल देगा, जो करेगा सो भरेगा। तो इस प्रकार है क्या है, भगवान की तरफ है इन्होंने अपना ध्यान है वो लगा लिया। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपसे पूछी जाती है। यह तो हुई राजनीतिक परिस्थिति। अब धार्मिक स्थिति देखिए। आदिकाल के अंतर्गत यह दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार वज्र यानी सिद्ध और कापालिक आदि देश के पूर्वी भाग में और नाथपंथी जोगी पश्चिमी भागों में रमते चले आ रहे थे। इसी बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी और उसका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता चला जा रहा था। यानी कि संत हैं, वो नाथ हैं, सिद्ध हैं, वो क्या है आडंबरपूर्ण हैं, वेद शास्त्रों का निषेध करते थे, पंडित जो शास्त्रीय विद्वान हैं उनका भी निषेध करते थे। तो जो वास्तविक रूप में जो धर्म है उससे क्या है जनता अब तक दूर हटती हुई चली आ रही थी, उसको जान ही नहीं पाई थी। जबकि वो अपने तंत्र मंत्र में साधना सिद्धि में ही लोगों को क्या है बहकाया करते थे, उन पे अधिकार जमाया करते थे। धर्म का प्रवाह है कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीन धाराओं में चलता है। तो ये भी आपकी क्या है मुख्य पंक्ति है कि धर्म का प्रवाह है कर्म में, ज्ञान में और भक्ति, इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग हो जाता है, कर्म के अभाव में वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना वो अंधा हो जाता है और भक्ति के बिना हृदय विहीन तथा निष्प्राण रहता है। ये पंक्ति आपको याद रखनी है कि कर्म के बिना है जो धर्म है वो लूला लंगड़ा हो जाता है, ज्ञान के बिना अंधा हो जाता है और भक्ति के बिना हृदय विहीन तथा निष्प्राण होता है। मान लीजिए किसी कोई धर्म है और उसमें भक्ति ही नहीं है तो क्या है संवेदनहीन है, हृदय विहीन है। ज्ञान नहीं है तो वो क्या है उसको आगे का रास्ता है वो दिखाई नहीं देगा, किस प्रकार से कोई भी योजना है, कोई भी पद्धति है, किस प्रकार से हमें अपनानी है। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े ही विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। तो ज्ञान का जो मार्ग है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि हर कोई ज्ञान के मार्ग पर चल नहीं सकता है, इसमें भटकने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसीलिए जो सामान्य जन हैं उनको क्या है भक्ति के मार्ग से ही वो क्या है परम सिद्धि तक, मोक्ष प्राप्ति तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि इसे हर कोई व्यक्ति है वो अपना सकता है भक्ति के मार्ग को। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अर्थ शून्य विधि विधान, तीर्थाटन, पर्व स्नान इत्यादि के समुचित घेरे में पहले से ही बहुत कुछ बद्ध चला आता था। हिंदी साहित्य के आदिकाल में, अब देखिए यहाँ पर खूब ये कई बार आदिकाल शब्द का है वो प्रयोग कर चुके हैं। तो आदिकाल जो वास्तव में जो शब्द है वो मिश्र बंधुओं की उपज है, लेकिन इसे अपने साहित्य में काल के रूप में नामकरण देने वाले आदिकाल कहा है किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। शुक्ल ने भी आदिकाल का प्रयोग है वो खूब किया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अर्थ शून्य, इन्होंने लेकिन आदिकाल का जो प्रयोग है वो क्या है पूर्व के काल में कहा है, पूर्व के काल के रूप में किया है। इनके आदिकाल का वो अर्थ नहीं है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के आदिकाल का है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अर्थ शून्य विधि विधान, तीर्थाटन और पर्व स्नान इत्यादि के समुचित घेरे में पहले से ही बद्ध चला आता था। धर्म की भावात्मक अनुभूति या भक्ति जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तन, धर्म की भावात्मक अनुभूति क्या है भक्ति, जिसका सूत्रपात महाभारत काल में या विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ था, कभी कहीं दबती कहीं उभरती किसी प्रकार चली आ रही थी। तो यहाँ पर भी दोनों इन्होंने क्या है, हालांकि हम कहते हैं कि जो आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का उदय है वो इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप है वो बताया है, लेकिन आचार्य शुक्ल दोस्तों गहरे अर्थों में
परंपरा को भी रेखांकित करते हैं। जिस प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भक्ति आंदोलन है, वो तो क्या है, दक्षिण में जन्मा और परंपरा से एकदम क्या है, चला हुआ आ रहा है, और इस समय अवसर पा करके वो प्रकट हो गया। लेकिन शुक्ल भी इसी सामान्य भूमिका में भी इसी बात को कहते हैं, लेकिन वो उस पर इन्होंने इतना प्रकाश नहीं डाला है, इसलिए वो बात दब सी गई है। अब देखना क्या कह रहे हैं ना, जिसका सूत्रपात महाभारत काल में हो गया था और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हो गया था, जो कभी कहीं दबती कहीं उभरती किसी प्रकार चली आ रही थी। यानी परंपरा में उसके कुछ चिन्ह तो देखते हैं, लेकिन वो इस समय क्या है, एक उसने ऐसा कारण पाया, मुसलमानों का राज्य स्थापित हो गया, तो वो एकदम से जो चीज़ है वो प्रकट हो गई थी, भक्ति भावना। अर्थ शून्य बाहरी विधान, तीर्थाटन, परविस्नान आदि की निस्सारता का संस्कार फैलाने का जो कार्य वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी जोगियों के द्वारा हुआ, उसका उल्लेख हो चुका है। पर उनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था, बल्कि उसे एक बार की किनारे पर ढकेल देना था। जनता की दृष्टि को आत्मकल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले वे उसे कर्म क्षेत्र से ही हटाने में लग गए कि कर्म करो, क्या है कर्म, तो ऐसा करो तंत्र साधनाओं का, जिसमें क्या है, कर्म को मुख्य प्रमुखता नहीं दी जाती है। उनकी वाणी तो गुह्य और रहस्य और सिद्धि को लेकर के उठी थी कि भाई तुम तो क्या है, मंत्र का जाप करो, मंत्र से तुम इस स्थान से उस स्थान पर पहुँच जाओ, ये काम तुम सोचो और तुम्हारा काम हो जाए, तुम पानी पे चल लो, तुम्हें कोई काम ही नहीं करना पड़े, क्योंकि तुम मंत्र सिद्धि प्राप्त कर लो। उनकी वाणी तो गुह्य, रहस्य और सिद्धि लेकर के उठी थी। अपनी रहस्यदर्शिता की धाक जमाने के लिए बाह्य जगत की बातें छोड़कर घट के भीतर के कोठों की बातें बताया करते थे। भक्ति, प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों का उनकी अंतः साधना में कोई स्थान न था। तो ये कथन है वो किसका है, शुक्ल का है, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना तो सबके लिए सुलभ कहा जा सकता है। सामान्य अशिक्षित या अशिक्षित जनता पर इनकी वाणियों का प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था कि वह सच्चे शुभ कर्मों के मार्ग से तथा भगवत भक्ति की स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अनेक प्रकार के मंत्र तंत्र उपचारों में उलझे और उनका विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर जा जमे। इस दशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। तो ये जो पंक्ति है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार परीक्षा में पूछी जाती है कि ये किसकी उक्ति है, तो तुलसीदास की उक्ति है। सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो गया था। यानी कि धर्म भाव चल तो रहा था, लेकिन वो भावना है कहीं तो दब जाती थी और कहीं है वो उभर आती थी। तो इस समय मुसलमानों के लड़ने में क्या है, वो 200-300 साल है, वो उनको रोकने में, उनके विरुद्ध युद्ध करने में, अपनी वीरता को दिखाने में क्या है, वो भक्ति भावना है वो दब गई थी और प्रतिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। तो जैसे ही मुसलमानों का राज्य स्थापित हुआ तो एक ऐसा धक्का लगा जिससे कि वो भक्ति भावना है दोबारा से आ गई। कुछ ह्रास तो हो गया था, पर प्रतिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ऊपर जिस अवस्था का दिग्दर्शन हुआ है वह सामान्य जन समुदाय की थी। ऊपर जिस अवस्था का दिग्दर्शन हुआ है वह सामान्य जन समुदाय की थी। शास्त्रज्ञ विद्वानों पर सिद्धों और जोगियों की वाणियों का कोई असर ना था। तो ये भी आपसे एक ऑप्शन के रूप में दिया जा सकता है कि शास्त्रज्ञ विद्वानों सिद्धों और जोगियों का प्रभाव है वो शास्त्रज्ञ विद्वानों पर भी था, ठीक है, तो वो कथन गलत हो जाएगा। वे इधर उधर पड़े हुए अपना कार्य करते जा रहे थे। पंडितों के शास्त्रार्थ भी होते थे और दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे। विशेष चर्चा वेदांत की थी। ब्रह्मसूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर भाष्यों की परंपरा विद्वान मंडली के भीतर है वो चली आ रही थी, जिससे परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष का कई रूपों में नूतन विकास हुआ। यानी कि सिद्धांत पक्ष कौन सा है, आपके जो आपके अद्वैतवाद है, इसके अलावा शुद्धाद्वैतवाद है, ठीक है, द्वैतवाद है। तो ये जो है भक्ति मार्ग का क्या है, सिद्धांत पक्ष है। रामानुचार्य, वल्लभाचार्य आपके, ठीक है। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभाल लें और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। तो यहाँ पर भी क्या है, परंपरा में जो चीज़ चली आ रही थी वो दब गई थी, उसे ही यहाँ पर जगाने के प्रयत्न है वो होने लगे हैं कि परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष का नूतन रूप में विकास हुआ। यानी कि देखो यहाँ पर भी परंपरा की बातें वो कर रहे हैं कि भाई जो पंडित विद्वान थे, शास्त्रज्ञ विद्वान थे,
उन पर सिद्धों और नाथों का कोई भी प्रभाव नहीं था। तो जो चीज़ चली आ रही थी, दार्शनिक खंडन वंडन के ग्रंथ शास्त्रार्थ हो रहे थे, लगातार टीकाएँ लिखी जा रही थी, ठीक है। परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष का कई रूपों में नूतन विकास हुआ। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने, लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह है ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं बल्कि देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों से भी ना जाने कितने आ गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर उन्हें पीछे कर दिया। दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर उन्हें पीछे कर दिया। भक्ति का जो सोता, अब देखिए, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात का मर्म है, जो सार है, वही जहाँ पर शुक्ल जी है वो कहते हैं। तो ये मेरे अनुसार ये धारणा दोस्तों गलत है कि आचार्य शुक्ल है केवल इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप है उसका कारण है वो मानते हैं। हालांकि विद्वानों ने ये चीज़ मानी है, लेकिन उनके गहरे अर्थों में कुछ चिन्ह हैं वो परंपरा से भी जुड़ते चले आ रहे हैं। उन्होंने ये माना है कि परंपरा में जो चीज़ थी वो चली आ रही थी, लेकिन एक ऐसा गहरा धक्का लग गया था, एक ऐसा अवसर पैदा हो गया था कि उस समय तात्कालिक कारण था मुसलमानों का क्या है, आक्रमण का प्रतिरोध प्रतिक्रिया स्वरूप, लेकिन वो चीज़ है वो परंपरा की ही थी जो कहीं दबती कहीं उभरती चली आ रही थी। वो ही तात्कालिक कारण को पा करके, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि भाई राजस्थान में क्रांति पढ़ते हैं या फिर 1857 की क्रांति है, कि बहुत सारे ऐसे कारण थे जिनकी वजह से वो क्रांति है बनती चली आ रही थी, लेकिन जैसे ही मंगल पांडे को फांसी दी गई तो वो एकदम से तात्कालिक कारण हो गया। तो यही बात है वो शुक्ल जी यहाँ पर कहते हैं। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, जो उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तो ये कथन दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है शुक्ल जी की मान्यता को सही ढंग से पहचानने के लिए, कि भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा अवकाश मिला। यानी तात्कालिक कारण तो ये क्या है, इस्लामी आक्रमण को मानते हैं, इस्लामी स्थापना को मानते हैं, लेकिन जो वास्तविक कारण है वो क्या है, जो सोता पहले से ही आ रहा था उसको मानते हैं। रामानुजाचार्य संवत 1073 ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। अब ये वही है साधना, ये सिद्धांत पद्धति या फिर शास्त्रीय पद्धति, और शास्त्रीय विद्वानों पर कोई भी असर है वो नहीं हुआ था सिद्धों और नाथों का। तो ये क्या है, परंपरा की ही क्या है, भक्ति है। सगुण भक्ति का निरूपण किया था, उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य जी 1254 से 1333 ने अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया, जिसकी ओर बहुत से लोग झुके। देश के पूर्वी भाग में जयदेव जी के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। उत्तर या मध्य भारत में एक ओर तो ईसा की 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद हुए, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, और एक बड़ा भारी संप्रदाय, बड़ा भारी शब्द है वो आचार्य शुक्ल की कहने की विशेषता है। दूसरी ओर बल्लवाचार्य जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। इस प्रकार राम उपासक और कृष्णोपासक भक्तों की परंपराएं चली, जिसमें आगे चलकर हिंदी काव्य को प्रौढ़ता पर पहुंचाने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। इन भक्तों ने ब्रह्म के सतानंद स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में इस बाह्य जगत के व्यक्त क्षेत्र में किया। एक ओर तो प्राचीन सगुणोपासना का यह काव्य क्षेत्र तैयार हुआ, दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई, उसकी दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास भी होने लगा। यानी ये तो क्या है, हिंदू धर्म के लिए कि यार पृष्ठभूमि तैयार हो गई शास्त्रीय भक्ति की, लेकिन जो मुसलमानों की क्या है, बस जाने से जो नई स्थिति उत्पन्न हुई कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही क्या है, सामान्य जन हो गए, तो उनकी दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास भी होने लगा, जो कि संत कवियों ने क्या है किया था।
उसके विकास के लिए किस प्रकार वीरगाथा काल में ही सिद्धों और नाथी योगियों द्वारा मार्ग निकाला जा चुका था, यह दिखाया जा चुका है। कि जो नाथ पंथ हैं, गोरखनाथ की क्या है दोस्तों, गोरखनाथ एक सामान्य मार्ग लेकर चले थे जिसमें हिंदुओं और मुसलमान दोनों के लिए अवकाश था। वे एक तो अपने अंदर के भगवान को मानते, जिसमें क्या है एक ईश्वरवाद की वेदांता थी, एक ही भगवान को मानते थे, और मूर्ति पूजा का भी इसमें निषेध था, यानी कि निर्गुण अगोचर रूप को जो मानते थे, जहाँ मुसलमान भक्ति करते हैं अल्लाह की, जिसमें क्या है मूर्ति वगैरह की वो पूजा नहीं करते हैं। वज्रयान के अनुयायी अधिकतर नीची जाति के लोग थे, अतः जाति पाति की व्यवस्था से उनका असंतोष स्वाभाविक था। नाथ संप्रदाय में भी शास्त्रज्ञ विद्वान नहीं आते थे। इस परंपरा के कनफटे रमते जोगी घट के भीतर चक्रों, सहस्त्रदल, कमल, इला, पिंगला, नाड़ी इत्यादि की ओर संकेत करने वाली रहस्यमय वाणियाँ सुनाकर और करामात दिखाकर अपनी सिद्धाई की धाक सामान्य जनता पर जमाए हुए थे। वे लोगों को ऐसी बातें सुनाते चले आ रहे थे कि वेद शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, बाहरी पूजा अर्चा की विधियाँ व्यर्थ हैं, ईश्वर तो प्रत्येक घट के भीतर है जो अंतर्मुखी साधनाओं से ही प्राप्त हो सकता है। हिंदू मुसलमान दोनों एक हैं, दोनों के लिए शुद्ध साधना का मार्ग भी एक ही है, जाति पाति के भेद व्यर्थ किए खड़े किए गए इत्यादि। इन जोगियों के पंथ में कुछ मुसलमान भी गए जिनका उल्लेख पहले ही हो चुका है। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। अब देखिए फिर वही बात है दोस्तों, दोबारा कह रहे हैं कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परंपरा के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य अंतर केवल इतना सा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे परंपरा का स्वतः सहज स्फूर्त विकास माना है, कि जो कुछ है वो परंपरा से ही पैदा हुआ है और उसका कोई भी प्रभाव है वो मुस्लिम आक्रमण का, उसकी प्रतिक्रिया का नहीं पड़ा है। आचार्य शुक्ल ने दोनों कारण बता दिए गए हैं कि भाई नीचे से कोई चीज़ चली आ रही थी और तत्कालिक परिस्थिति में अवसर पा करके वो चीज़ है वो पैदा हो गई। भक्ति के आंदोलन का जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतर साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न, हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतर साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे, यह हम कह चुके हैं। पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव 1328 से 1408 ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास दिया। तो किसने दिया? महाराष्ट्र देश के नामदेव ने। उनके पीछे कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह निर्गुण पंथ नाम से चलाया। तो ये आपका कथन पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र के भक्त नामदेव ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आवाज़ दिया। उसके पीछे कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह निर्गुण पंथ चलाया। निर्गुण पंथ का प्रयोग भी आचार्य शुक्ल ने किया है। उनका पंथ है वो धूमधाम से निकला, निर्गुण पंथ धूमधाम से निकला, निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। जैसा कि हम पहले कहा जा चुका है कि कबीर के लिए नाथपंथी जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधानों को अलग रखकर उन्होंने अंतः साधना पर जोर दिया। पर नाथपंथियों की अंतः साधना हृदय पक्ष शून्य थी, उसमें प्रेम तत्व का अभाव था। गृहस्थी का भी दोस्तों क्या है वो विरोध मिलता है। जहाँ पर सिद्धों में प्रेम को विषय वासना या भोग का स्वरूप दे दिया गया था, तो नाथपंथियों में प्रेम का भावना है वो नहीं मिलती है, हृदय पक्ष की शून्यता मिलती है। कबीर ने यद्यपि नाथपंथ की बहुत सी बातों को अपनी वाणी में जगह दी, पर यह बात उन्हें खटकी क्या कि हृदय पक्ष की शून्यता और प्रेम तत्व का अभाव है। इसका संकेत उनके वे वचन देते हैं। तो कबीर में दोस्तों क्या है, नाथपंथ की बुराइयां हैं, जो कि हृदय पक्ष शून्यता और प्रेम तत्व ये नहीं था, तो कबीर ने इनको अपना लिया। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रहो ना काऊ, गोरख खट के कालपुर कौन कहावे साऊ। बहुत दिवस ते हिंडिया शून्य समाधि लगाई, करहा पड़िया गाड़ में दूर परा पछताई। कर्म माने हाथी का बच्चा, हटियों की क्रिया करने वाला। यानी कि दोस्तों बिना प्रेम के यदि आप इस योग साधना करेंगे, शून्य समाधि लगाएंगे, तो आप क्या है कि जो करहा यानी करव हाथी का बच्चा होता है, उसी की तरह क्या गड्ढे में पड़े पड़े पछताएंगे।
छोटा बच्चा होता है वो क्या गड्ढे से निकल नहीं पाता है, इसी प्रकार हठयोग की क्रिया करने वाला है वो भी नहीं निकल पाएगा। कबीर ने जिस प्रकार निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला ये कथन इम्पोर्टेंट है। कबीर ने जिस प्रकार निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ है वो धूमधाम से निकाला। बात यह थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला था और निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति प्रेम का विषय नहीं माना जाता। भाई प्रेम आप करेंगे तो किसी साकार से करेंगे, गोचर वस्तु से करेंगे, सामने होगी उससे करेंगे, जिसकी मूर्ति होगी उससे करेंगे। निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। तो ये यहाँ पर क्या है, कबीर की इन्होंने प्रशंसा की है कि इसमें कोई संदेह नहीं। ये भी इम्पोर्टेंट कथन है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम रस और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने का बढ़ाव दिया। उनका निर्गुण पंथ चल निकला जिसमें नानक, दादू, मलूदास आदि संत हुए। कबीर आदि अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतःसाधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। तो ये भी कथन दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि कबीर आदि निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतःसाधना में रागात्मिका यानी कि प्रेम रूपी भक्ति का प्रयोग तो हुआ, रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा है वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। धर्म है वो किससे चलता है, ज्ञान से, कर्म से और भक्ति से। तो रागात्मिका भक्ति यानी भक्ति आ गई दोस्तों, और ज्ञान तो पूरा ही था, लेकिन कर्म है वो अभी क्या है, पिछड़ा हुआ था। इसलिए धर्म है वो कर्म के अभाव में लूला लंगड़ा है वो हो जाता है। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप ना हो पाए। तो किसका कथन है, शुक्ल का कथन है। ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय व्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम शाखा उठी। कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप ही लेकर नई उमंग से फैली। तो यहाँ पर इन्होंने कर दिया है कि जो संतों का है तो वो केवल ईश्वर है वो ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप हो पाए। ईश्वर के धर्म स्वरूप रूप को लेकर इसमें ज्ञान भी है, कर्म भी है और भक्ति भी है। स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय व्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा उठ गई। यानी तुलसीदास पे यहाँ पर इन्होंने क्या है, प्रशंसा की है। कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप ही लेकर के नई उमंग फैली। तो ये आपको याद रखना है कि संतों के यहाँ पर ज्ञान था, प्रेम था। कृष्ण भक्ति में केवल रागात्मिका भक्ति थी, प्रेम मार्गी भक्ति थी। इसके अलावा जो तुलसीदास है उसकी क्या है, धर्म स्वरूप भक्ति है, उसको कहा है राम भक्ति शाखा को। यहाँ पर एक बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है, वह यह है कि साधक के जो 3 अवयव कर्म, ज्ञान, भक्ति कहे गए हैं, वे सब काल पाकर दोषग्रस्त हो सकते हैं। कर्म अर्थ शून्य विधि विधानों से निकम्मा हो जाता है, ज्ञान रहस्य या गुह्य भावना से पाखंडपूर्ण हो जाता है, और भक्ति इंद्रियोपभोग की वासना से कलुषित हो सकती है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। एक तो इन्होंने कहा है कि धर्म की भावात्मक अनुभूति को भक्ति कहते हैं, और दूसरा यहाँ कह रहे हैं कि भक्ति की जो निष्पत्ति है वो श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। जहाँ श्रद्धा और पूज्य बुद्धि का अवयव जिसका लगाव धर्म से होता है, छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी, वहाँ अवश्य विलासता से ग्रस्त हो जाएगी। क्या कह रहे हैं शुक्ल जी कि भाई भक्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक मर्यादा हो, जिसमें श्रद्धा हो, जिसके नायक क्या है, भक्त है वो अपने जिसका वर्णन कर रहा है नायक का, उसके प्रति क्या है, श्रद्धालु हो जाए। तो वहाँ पर क्या है, भक्ति है वो भक्ति के रूप में रहती है। लेकिन जहाँ पर क्या है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति रहती है, केवल प्रेम का विधान रहता है, तो वहाँ पर जो भक्ति है वो क्या है, विलासता से ग्रस्त हो जाएगी, विषय वासनाओं से, भोग से ग्रस्त हो जाएगी। जैसे कि कृष्ण मार्ग की धारा में केवल प्रेम लक्षणा भक्ति थी, उसमें श्रद्धा की भावना नहीं थी। उसके नायक हैं वो कृष्ण और राधा है,
गोपियाँ हैं। तो फिर रीतिकाल में क्या है, उनको केवल दोस्तों क्या है, वो विलास की चीज़ हो गई। लेकिन वहीं राम भक्ति शाखा में राम है तो उनका जो व्यक्तित्व है वो मर्यादा है, उसमें तुलसीदास की राम के प्रति श्रद्धा है, इसीलिए राम भक्ति शाखा है बहुत हद तक है वो विलासता से बची रही। इस दृष्टि से यदि हम देखें, कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुह्य की भावना से विकृत मिलेगा। ज्ञान पक्ष रहस्य और गुह्य की भावना से विकृत मिलेगा, यानी कि यहाँ पर भी उन्होंने कबीर पर रहस्यवाद की छाप है वो लगा दी है, और शुक्ल को रहस्यवाद बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर सूफियों से जो प्रेम तत्व उन्होंने लिखा, वह सूफियों के यहाँ चाहे काम वासनाग्रस्त रहा हो, पर निर्गुण पंथ में वह अविकृत रहा। यह निस्संदेह प्रशंसा की बात है कि संतों का जो दोस्तों क्या है प्रेम था, संतों का जो आपका क्या है प्रेम तत्व था, वो क्या है अविकृत रहा, यानी उसमें कोई भी विलासता का, काम वासना का संचार नहीं हो पाया, वो शुद्ध प्रेम रहा जो कि होता है। यह निसंदेह प्रशंसा की बात है। वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली, उसका फल यह हुआ कि उसने अश्लील विलासता की प्रवृत्ति जगाई। राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांगपूर्ण रही, इससे वह विकृत ना हो पाई। तुलसी की भक्ति पद्धति में कर्म, धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा। तो क्या था, कर्म का भी और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय था तुलसी की भक्ति में। इधर आजकल अलबत्ता कुछ लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण पर उसमें भी माधुर्य भाव का गुह्य रहस्य घुसाने का उद्योग किया है, जिससे सखी संप्रदाय निकल पड़े हैं। राम की तिरछी चितवन और बांकी अदाय के गीत गाने लगे हैं। यानी क्या है, जो आपके हैं सखी संप्रदाय है, तत्सुखी संप्रदाय है, ये किसके हैं, राम भक्ति शाखा के हैं। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि आजकल कृष्ण भक्ति परंपरा के अनुकरण पर, नकल पर, उसमें भी क्या है, राम जी की भी जो कि अब तक श्रद्धा के पूज्य बुद्धि के योग से चली आ रही भक्ति थी, उसमें भी विलासता का संचार है वो कर दिया है। सखी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय आदि संप्रदाय निकल पड़े हैं, जिसमें राम की तिरछी चितवन और बांकी अदा के गीत गाए जाते हैं, जिस प्रकार कृष्ण के गाए जाते थे। यह सामान्य भक्ति मार्ग एकेश्वरवाद का अनिश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था, कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर। यह निर्गुण पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये देखिए, यह सामान्य भक्ति मार्ग एकेश्वरवाद का अनिश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था और कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर। यह निर्गुण पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी ओर ले जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति जो लक्षित हुई, वह ऊंच नीच, जाति पाति के भाव का त्याग और ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य मात्र के समान अधिकार का स्वीकार था। इसकी ओर ले जाने वाली सबसे पहली प्रवृत्ति जो लक्षित हुई, वह ऊंच नीच और जाति पाति के भाव का त्याग, ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य मात्र के समान अधिकार का स्वीकार था। इस भाव का सूत्रपात भक्ति मार्ग के भीतर कि भाई हर मनुष्य भक्ति का अधिकारी है, ऊंच और नीच होने से कोई मनुष्य भक्ति से वंचित नहीं किया जाता। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई। इस भाव का सूत्रपात भक्ति मार्ग के भीतर महाराष्ट्र और मध्य देश में नामदेव और रामानंद जी द्वारा हुआ। महाराष्ट्र देश में नामदेव का जन्मकाल शक संवत 1192 और मृत्युकाल शक संवत 1272 प्रसिद्ध है। ये दक्षिण के नरूसी बमनी सतारा जिले के दर्जी थे। तो नामदेव क्या हैं, दर्जी थे, जो पीछे पंढरपुर के विठोबा विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपने दिन बिताते थे। तो नामदेव की जो भक्ति है दोस्तों, वो क्या है, निर्गुण और सगुण दोनों का सामंजस्य है। महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किस कवि का नाम आता है, नामदेव का। मराठी भाषा के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी प्रचुर परिमाण में मिलती हैं। इन हिंदी रचनाओं में एक विशेष बात यह पाई जाती है, कुछ तो सगुणोपासना से संबंध रखती हैं और कुछ निर्गुणोपासना से। इनके समाधान के लिए इनके समय की परिस्थिति की ओर ध्यान देना आवश्यक है। आदिकाल के अंतर्गत यह कहा जा चुका है
कि मुसलमानों के आने पर पठानों के समय में गोरखपंथी योगियों का देश में बहुत प्रभाव था। नामदेव के समय में ही प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव हुए हैं, जिन्होंने अपने को गोरख की शिष्य परंपरा में बताया है। ज्ञानदेव का परलोकवास बहुत थोड़ी अवस्था में ही हुआ, पर नामदेव उसके उपरांत बहुत दिनों तक जीवित रहे। नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चले जा रहे थे, पर पीछे उस नाथपंथ के प्रभाव के भीतर भी ये लाए गए जो अंतर्मुखी साधना द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार को ही मोक्ष का मार्ग मानता है। उन्हें उस ओर ले जाने का श्रेय ज्ञानदेव को ही दिया जाता है। तो नामदेव क्या है, पहले सगुण भक्ति किया करते थे, लेकिन ज्ञानदेव हैं, उन्होंने उसे क्या है, निर्गुण भक्ति की ओर प्रेरित किया। अब उसकी कथा है, वो बताते हैं किस प्रकार है वो ज्ञानदेव आएंगे। एक बार ज्ञानदेव इन्हें साथ लेकर तीर्थ यात्रा को निकले। मार्ग में ये अपने प्रिय विग्रह विठोबा भगवान के वियोग में व्याकुल रहा करते थे। ज्ञानदेव इन्हें बराबर समझाते जाते थे कि भगवान क्या एक ही जगह है, वे तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं। यह मोह छोड़ो, तुम्हारी भक्ति अभी एकांगी है। जब तक निर्गुण पक्ष की अनुभूति तुम्हें ना होगी, तब तक तुम पक्के ना होगे। ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई के कहने पर एक दिन संत परीक्षा हुई। यानी कि क्या है, वो भगवान विठोबा के भ्रम में व्याकुल हो गई, तो उन्होंने कहा कि हर घट में भगवान है, हर कण कण में भगवान है, तो इस चीज़ को तुम छोड़ो जो सगुण भक्ति करते हो। तुम निर्गुण की चीज़ें जब तक नहीं जानोगे, तब तक तुम क्या है, तुम्हारी भक्ति क्या है, एकांगी रहेगी, तब तक तुम पक्के ना होगे। ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई के कहने पर एक दिन संत परीक्षा हुई। जिस गांव में यह संत मंडली उतरी थी, उसमें एक कुम्हार रहता था। मंडली के सब संत चुपचाप बैठ गए। कुम्हार घड़ा पीटने का पिटना लेकर, जिसे थापी कहते हैं, लेकर सबके सिर पर जमाने लगा। चोट पर चोट खाकर भी कोई विचलित ना हुआ, पर जब नामदेव की ओर बढ़ा तब वे बिगड़ खड़े हुए। इस पर वह कुम्हार बोला कि नामदेव को छोड़ और सब घड़े पक्के हैं। बेचारे नामदेव कच्चे घड़े ठहराए गए। इस कथा से यह स्पष्ट लक्षित हो जाता है कि नामदेव को नाथपंथ के योग मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए ज्ञानदेव की ओर से तरह तरह के प्रयत्न किए जाते रहे। सिद्ध और योगी निरंतर अभ्यास द्वारा अपने शरीर को विलक्षण बना लेते थे। खोपड़ी पर चोटें खा खाकर उसे पक्की करना उनके लिए कोई कठिन बात ना थी। अब भी एक प्रकार के मुसलमान फकीर अपने सिर पर जोर जोर से डंडे जमा कर भिक्षा मांगते हैं। नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे, अब तो अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। तो ये कथन भी आपका इम्पोर्टेंट है। ज्ञानदेव बराबर इन्हें बिन गुरु होई ना ज्ञान समझाते आते थे। संतों के बीच निर्गुण ब्रह्म के संबंध में जो कुछ कहा सुना जाता है और ईश्वर प्राप्ति की जो साधना बनाई जाती है, वह किसी गुरु की सिखाई हुई होती है। परमात्मा के शुद्ध निर्गुण स्वरूप के ज्ञान के लिए ज्ञानदेव का आग्रह बराबर बढ़ता गया। परमात्मा के शुद्ध निर्गुण स्वरूप के ज्ञान के लिए ज्ञानदेव का आग्रह बराबर बढ़ता गया। गुरु के अभाव के कारण किस प्रकार नामदेव में परमात्मा की सर्वव्यापकता का उदार भाव नहीं जम पाया और भेदभाव बना था, इस पर भी ये कथा चली जाती है। कहते हैं कि एक दिन स्वयं विठोबा भगवान एक मुसलमान फकीर का रूप धर करके नामदेव के सामने आए। नामदेव ने उन्हें नहीं पहचाना। तब उनसे कहा गया कि वे तो पर ब्रह्म भगवान ही थे। अंत में बेचारे नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर विशोबा खेचरनाथ नामक एकनाथ पंथी कनपटी से दीक्षा लिखी। इसके संबंध में उनके ये वचन हैं। तो नामदेव के गुरु क्या हो जाएंगे दोस्तों? विशोबा खेचर। मन मेरा सोई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। फेमस पंक्ति है, याद रखनी है। सुफल जन्म मोको गुरु की ना। तो ऐसा कौन सा कवि इसने क्या है, अपने सुई धागे से क्या है, अपना वो कवि कर्म है वो अभिव्यक्त किया है। तो ये नामदेव हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, व्यवसाय से दर्जी थे। सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। किस हूँ पूजूं दूजा नजर न आई, एके पाथर किज्जे भाव, दूजे पाथर धरिए पाँव, जो वो देव तो हम भी देव, कहे नामदेव हम हरि की सेव। तो ये पंक्ति भी आप ध्यान रख सकते हैं, जो वो देव तो हम भी देव, कहे नामदेव हम हरि की सेव। यह बात समझ लेनी चाहिए कि नामदेव के समय में देवगिरी पर पठानों की चढ़ाइयाँ हो चुकी थी। महाराष्ट्र में भी मुसलमान फैल गए थे। इससे पहले ही गोरखनाथ के अनुयायी संतजन हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए
अंतः साधना का एक सामान्य मार्ग का उपदेश देते आ रहे थे। इस भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल में इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल में लिखे गए हैं, जैसे विठोबा की मूर्ति का इनके हाथ से दूध पीना, अविंद नागनाथ के शिव मंदिर के द्वारा इनकी ओर घूम जाना इत्यादि। इनकी महात्म्य ने यह सिद्ध कर दिखाया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि को होई। तो ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? रामानंद जी की है। इनकी इष्ट सगुणोपासना के कुछ पद नीचे दिए जाते हैं, जिसमें शबरी, केवट आदि की सुगति और भगवान की अवतार लीला का कीर्तन बड़े प्रेम भाव से किया गया है कि अम्बरीश को दियो अभय पद, राज विभीषण अधिक करयो, नवनिधि ठाकुर दई सुधामहि, ध्रुव जो अटल अजऊ न टर्यो, भगत हेत मार्यो हरिनाकुश, नरसिंह रूप हवै देह धर्यो, नाम कहे भक्ति वश केशव, अजऊ बलि के द्वार खर्यो। दशरथ राय नंद राजा मेरा रामचंद्र, प्रणवय नामा तत्व समृत पीजय। तो ये पंक्ति आप ध्यान कर सकते हैं। धनी धनी मेघा रोमावली, धनी धनी कृष्ण ओढ़े कांवली, धनी धनी तू माता देव की, जिस ग्रह रमैया कमलापति, धनी धनी बनखंड वृंदावना, जहाँ केले श्री नारायणा, बेनु बजावे गोधन चारे, नामे को स्वामी आनंद करे। यह तो हुई नामदेव की व्यक्तोपासना संबंधी हृदय प्रेरित रचना। इसके आगे गुरु से सीखे हुए ज्ञान की उद्धरणी अर्थात निर्गुण वाणी की भी कुछ पंक्तियां देखिए। माई ना होती बाप ना होते, तो बहुत ही इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है कि माई ना होते बाप ना होते, कर्म ना होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया, चंद ना होता सूर ना होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र ना होता वेद ना होता, कर्म कहाँ ते आया। तो ये आपको याद रखनी है। निर्गुणोपासना में ही नामदेव का मुख्य रूप से नाम लिया जाता है। पांडे तुम्हारी गायत्री लोधी का खेत खाती थी, लेकर ठेंगा टंगरी तोरी लंगत लंगत आती थी। तो यहाँ पर क्या है? शास्त्रीय विद्वानों पर, पंडितों पर भी इन्होंने क्या है? दावा बोला है। तो ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। पांडे तुम्हारा महादेव धौल बलद चढ़ा अवध देखा था, पांडे तुम्हारा रामचंद्र सोभी यावत देखा था, रावण सेंती सरवर हुई घर की जोई गंवाई थी, हिंदू अंधा तुर्कों काना, दोगों ते ज्ञानी सयाना। तो ये पंक्ति आपको याद रखनी है। हिंदू अंधा तुर्कों काना, दोनों ते ज्ञानी सुहाना। कि हिंदू तो अंधा है, तुर्क है वो काना है, लेकिन दोनों से क्या है? ज्ञानी। जो संत मार्ग ही है, जिसने निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, तो वो क्या है? सयाना है। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मस्जिद, नामा सोवा सेविया, जहाँ देहराना मस्जिद। तो ये दोहा भी आपको याद रखना है। सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए वह सगुण रूप ही स्वीकार करता है और निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। सब सगुण मार्गी, तो ये कथन है अच्छा है, सब सगुण मार्गी भक्त भगवान के व्यक्त रूप के साथ साथ उसके अव्यक्त और निर्विशेष रूप का भी निर्देश करते आए हैं, जो बोधगम्य नहीं है। वे अव्यक्त की ओर संकेत भर करते हैं, किंतु उसके विवरण में विशेष प्रवृत्त नहीं होते। नामदेव क्यों प्रवृत्त हुए, यह ऊपर दिखाया जा चुका है। जब उन्हें एक गुरु से ज्ञानोपदेश लिया, तो शिष्य धर्मानुसार उसकी उद्धरणी के लिए उसके लिए आवश्यक हुई। नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति के पदों की भाषा या तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है। कि नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति के पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है, पर निर्गुण वाणी की भाषा नाथपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सदोखड़ी भाषा कही जा सकती है। तो ये कथन आपसे पूछा जाता है नामदेव के बारे में कि नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति के पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है, पर निर्गुण वाणी की भाषा नाथपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सदोखड़ी भाषा कही जा सकती है। नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। तो नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले, तो शुक्ल ने दोस्तों नाथ पंथ के जो मार्ग निकालने वाले कौन माना है? नाथ पंथ के मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। यानी कि नामदेव में एक और तो क्या है? नाथपंथियों की योग साधना भी थी और सगुण उपासना का रूप भी था। ठीक है, तो दोनों क्या है? ये नाथ पंथ की और भक्ति काल की भक्त कवि की क्या है? कड़ी माने जा सकते हैं। नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। जहाँ तक पता चलता है निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। यानी कि मार्ग का प्रवर्तन तो किसने किया? नामदेव ने, लेकिन उसको एक
परंपरा के रूप में चलाया किसने? कबीरदास जी ने, जिन्होंने एक ओर तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की, दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिए। तो ये बहुत ही डीप क्वेश्चन बन सकता है कि किस किस से उन्होंने क्या क्या सामग्री ली, और कथन तो इम्पोर्टेंट है, ये भी दिया जा सकता है कि वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद, अहिंसा की भावना है वो भारतीय वेदांत में है, प्रपत्तिवाद है वो लिए थे। इसी से अनेक तथा निर्गुणवाद वाले दूसरे संतों के वचनों से, इसी से तथा इनके बाद निर्गुण वाले दूसरे संतों के वचनों से कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है, तो कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम तत्व की, कहीं पैगंबरी कट्टर खुदावाद की, और कहीं अहिंसावाद की। अतः तात्विक दृष्टि से ये पंक्ति है वो इम्पोर्टेंट है। अतः तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी, क्योंकि दोनों का मिला जुला भाव इनकी वाणी में मिलता है। तो यहाँ पर अतः तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी, क्योंकि दोनों का मिला जुला भाव है वो मिलता है। तो कबीरदास के बारे में कह रहे हैं, इनका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य भक्ति पद्धति का प्रचार करना था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों योग दे सकें तथा भेदभाव का कुछ परिहार हो सके। बहुदेवोपासना, अवतार मूर्ति पूजा का खंडन तो ये मुसलमानी जोश के साथ करते थे, और मुसलमानों की कुर्बानी, बहुदेवोपासना, अवतार और मूर्ति पूजा का खंडन तो ये मुसलमानी जोश के साथ करते थे, और मुसलमानों की कुर्बानी, नमाज, रोजा आदि की असारता दिखाते हुए ब्रह्म, माया, जीव, अनहद नाथ, सृष्टि प्रलय आदि की चर्चा पूरे हिंदू ब्रह्मज्ञानी बन करके करते थे। जैसे अरे इन दोउन रहा ना पाई, मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याह घरई में करे सगाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई। ठीक है, तो ये है क्या है, जब मुसलमानों की बुराइयां करते थे तो ये हिंदू पक्ष का सहारा लेते थे, और हिंदू पक्ष की जब बुराइयां करते थे तो मुसलमानों की जो अच्छाइयां हैं उनका सहारा लेते थे। सारांश ये है कि ईश्वर पूजा की उन भिन्न भिन्न बाह्य विधियों से ध्यान हटा करके जिनके कारण धर्म में भेदभाव फैला हुआ था, ये शुद्ध ईश्वर प्रेम और सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे। इस प्रकार देश में सगुण और निर्गुण नाम से भक्ति काल की दो धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समानांतर चली। भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहले कबीर की ही मिलती है। अतः पहले निर्गुण मत के संतों का उल्लेख उचित ठहरता है। यह निर्गुण धारा दो शाखाओं में विभक्त हुई, एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी प्रेम मार्गी शाखा, यानी कि सूफियों की शाखा। पहली शाखा भारतीय ब्रह्मज्ञान और योग साधना को लेकर तथा सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई तथा सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पैगंबरी मत, बहुदेवोपासना और मूर्ति पूजा के खंडन में रहते हैं। कि पहली शाखा है वो किसकी थी? संतों की थी, ज्ञानमार्गी कवियों की थी। तो वो क्या है, भारतीय ब्रह्मज्ञान से उन्होंने क्या है कुछ चीज़ें ली थी, और योग साधना सिद्धों और नाथों से कुछ चीज़ें ली थी। सूफियों से उन्होंने क्या लिया था? प्रेम तत्व लिया था। उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई, उन्होंने सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पैगंबरी मत, बहुदेव उपासना और मूर्ति पूजा आदि के खंडन में रहते हैं। जिस प्रकार जिस जोश के साथ में मुसलमान हैं भारत के बहुदेववाद या फिर साकार मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, उसी प्रकार ये खंडन किया करते थे। इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं है। तो ये पूछा जाता है कि किस शाखा के बारे में शुक्ल का मत है, तो किस शाखा की? आपके संत साहित्य की, कि इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं है, वे फुटकल दोहों या पदों के रूप में हैं। तो ये संत साहित्य के बारे में कह रहे हैं, जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और ऊटपटांग है। कबीर आदि दो एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़कर औरों में ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का पिष्ट पेषण तथा हठयोग की बातों के कुछ रूपक भद्दी तुकबंदियों में है। भक्ति रस में मग्न करने वाली सरसता भी उनमें बहुत कम पाई जाती है। बात यह है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए ना तो इस पंथ में कोई नई बात थी, ना नया आकर्षण। तो ये कहा जा सकता है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए ना तो इस पंथ में कोई नई बात थी, ना कोई आकर्षण था। तो ये दोस्तों किस
ना तो इस पंथ में कोई नई बात थी और ना ही कोई नया आकर्षण था। तो ये जो पंक्ति है वो किसके ऊपर कही है? ये कही है इन्होंने संत काव्य के ऊपर, ज्ञान मार्गी कवियों के ऊपर। इस पंथ का प्रभाव है वो शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए ना तो इस पंथ में कोई नई बात थी, ना ही नया आकर्षण। संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता। पर अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत महात्माओं को बड़ा भारी उपकार है। उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार करके, आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करके इन्होंने उसे ऊपर उठाने का स्तुत्य प्रयत्न किया। पाश्चात्यों ने इन्हें जो धर्म सुधारक की उपाधि दी है वह इसी बात को ध्यान में रख करके दी गई है। दूसरी शाखा शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की है, जिनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य कोटि के भीतर आती हैं। इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा, कल्पित कहानियाँ थीं हिंदू समाज में, हिंदू घरों में जो प्रचलित कहानियाँ थीं, के द्वारा प्रेमा मार्ग का महत्व दिखाया है। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलाने वाला है। इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के मार्ग से प्रेमा मार्ग का महत्व दिखाया है। इस साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलाने वाला है। यानी कि हिंदू घरों में प्रचलित काल्पनिक घटनाओं को आधार बना करके इन्होंने अपने साहित्य की सर्जना की है और लौकिक के बहाने, लौकिक प्रेम के बहाने अलौकिक प्रेम का वर्णन है वो किया है। इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है, अर्थात किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना, घर बार छोड़कर निकल पड़ना, अनेक कष्ट और आपत्तियां लेकर अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना। पर प्रेम की पीर की जो व्यंजना हुई है वह ऐसे विश्वव्यापक रूप में हुई है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई देने लगता है। यानी क्या कह रहे हैं कि प्रेम की पीर की जो व्यंजना हुई है वह ऐसे विश्वव्यापक रूप में हुई है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई देने लगता है। तो ये सूफी काव्य के बारे में कह रहे हैं। हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियाँ ली हैं वे सब हिंदुओं के घर में बहुत दिनों से चली आती हुई कहानियाँ ही हैं, जिसमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने हेर फेर किया है। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। मनुष्य के साथ पशु पक्षी पेड़ पौधों को भी सहानुभूति के सूत्र में बद्ध दिखाकर एक अखंड जीवन समष्टि का आवास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है। मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं, पक्षी भी संदेशे पहुंचाते हैं, यह बात इन कहानियों में मिलती है। शिक्षित और विद्वानों की काव्य परंपरा में यद्यपि अधिकतर आश्रय तथा राजाओं के चरित्रों और पौराणिक ऐतिहासिक आख्यानों की ही प्रवृत्ति थी, पर साथ ही कल्पित कहानियों का भी चलन था, इसका भी पता चलता है। दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह 1546-1574 के समय में कवि ईश्वरदास ने सत्यवती कथा नाम की एक कहानी दोहे चौपाइयों में लिखी थी, जिसका आरंभ तो व्यास जन्मेजय संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है। सत्यवती कथा किसकी है दोस्तों? ईश्वरदास की। और जिसने सूफी काव्य प्रथम रचना माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। व्यास जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है, पर जो अधिकतर कल्पित, स्वच्छंद और मार्मिक मार्ग पर चलने वाली है। वनवास के समय पांडवों को मार्कंडेय ऋषि मिले, जिन्होंने यह कथा सुनाई। मथुरा के राजा चंद्रोदय के कोई संतति ना थी। शिव की तपस्या करने पर उसके वरदान से राजा के यहाँ सत्यवती नाम की कन्या उत्पन्न हुई। वह जब कुमारी हुई तो नित्य एक सुंदर सरोवर में स्नान करने शिव का पूजन किया करती थी। इंद्रपति नाम का एक राजा के 4 पुत्र थे। एक दिन ऋतुवर्ण, तो सत्यवती का नायक क्या है? ऋतुवर्ण है, और नायिका सत्यवती है। शिकार खेलते खेलते घोर जंगल में भटक गया। एक स्थान पर उसे कल्प वृक्ष दिखाई पड़ा, जिसकी शाखाएं 30 कोस तक फैली पड़ी थी। उस पर चढ़कर चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर उसे एक सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा, जिसमें कई कुमारियां स्नान कर रही थीं। वह जब उतर कर वहां गया तो सत्यवती को देख करके मोहित हो गया। कन्या का मन भी उसे देखकर कुछ डोल गया। ऋतुपर्ण जब उसकी ओर एक तक ताकता रहता, तब सत्यवती को क्रोध आ गया। उसने यह कहकर कि एक चित हमें चितवै, जस जोगी चित जोग, धर्म न जानसी पापी, कहसी कौन ते लोग। ये पंक्ति आपको याद रखनी है। किसकी है? सत्यवती कथा ईश्वरदास की। उसने साप दिया कि तू कोढ़ी हो जा और व्याधिग्रस्त हो जा। ऋतुपर्ण वैसा ही हो गया, फूट फूट कर रोने लगा। ऐसा कौन सा काव्य ग्रंथ है जिसकी नायिका है वो साप देती है कोढ़ी होने का? तो वो है सत्यवती कथा। रोभे व्याधि बहुत पुकारी, छोहन विस्त्र रोभे सब झारी, बाघ सिंह रोबत वनमाही, रोबंत पंछी बहुत उनाही। यानी कि क्या है? ऋतुपर्ण रो रहा है तो बाघ सिंह रोबत वनमाही, रोबत पंछी बहुत उनाही।
यह व्यापक विलाप सुनकर सत्यवती उस कोड़ी के पास जाती है, पर वह उसे यह कहकर हटा देती है कि तुम जाओ और अपना हंसो खेलो। सत्यवती का पिता राजा एक दिन जब उधर से निकला तब कोड़ी के शरीर पर उठी दुर्गंध से व्याकुल हो गया। घर आकर उस दुर्गंध की शांति के लिए राजा ने बहुत दान पुण्य किया। जब राजा भोजन करने बैठा तब उसकी कन्या वहाँ न थी। राजा कन्या के बिना भोजन ही न करता था। कन्या को बुलाने जब राजा के दूत गए तो वह शिव की पूजा छोड़कर न आई। इस पर राजा क्रुद्ध होकर दूतों से कहा कि सत्यवती को जाकर उसे कोड़ी को सौंप दो। दूतों का वचन सुनकर कन्या नीम की टहनी लेकर उस कोड़ी की सेवा के लिए चल पड़ी। उससे कहा, तो ही छाण अब मैं कित जाऊँ, माई बाप सौ बातों ठाऊं। यानी कि अब तुझे मैं छोड़ करके कहाँ जा सकती हूँ, मेरे माई बाप ने तुझे सौंप दिया है। कन्या सत्यवती प्रेम से उसकी सेवा करने लगी। एक दिन उसे कंधे पर बैठाकर वह तीर्थ स्नान कराने ले गई, जहाँ उससे देवता, मुनि, किन्नर आदि निवास करते थे। वहाँ जाकर सत्यवती ने कहा कि यदि मैं सच्ची सती हूँ तो रात हो जाए। इस पर चारों ओर घोर अंधकार हो गया। सब देवता तुरंत सत्यवती के पास दौड़ आए। सत्यवती ने उनसे ऋतुपर्ण को सुंदर शरीर प्राप्त करने का वर मांगा। व्याधिग्रस्त ऋतुपर्ण ने तीर्थ में स्नान किया और उसका शरीर निर्मल हो गया। देवताओं ने दोनों का विवाह करा दिया। ईश्वरदास के ग्रंथ के रचना काल का उल्लेख इस प्रकार दिया गया है। भादो मास पास उजियारा, तिथि नौमी यो मंगलवारा। ये पंक्ति आपको याद रख लेनी है, नेट वगैरह पूछी जा सकती है कि भादो मास पास उजियारा, तिथि नौमी यो मंगलवारा। नसत अश्विनी मेष के चंदा, पंच जाना सो सदा आनंदा। जोगनीपुर दिल्ली बड़धाना, शाह सिकंदर बड़ा सुल्ताना। के सिकंदर शाह का क्या है उस समय शासन था। कंठे बैठे सरस्वती, विद्या गणपति दीन है। तादिन कथा आरंभ है, सरदा से कीन है। पुस्तक में अब यहाँ पर क्या है, पुस्तक में 5-5 चौपाइयों और अवधालियों पर एक दोहा है। यानी कि 5 चौपाई आ गई है, फिर एक दोहा आ गया, फिर 5 चौपाई, फिर एक दोहा। इस प्रकार 58 दोहे पर यह बात समाप्त हो गई है। उनकी भाषा अयोध्या के आसपास की ठीक ठेठ अवधि है। बाटे है का प्रयोग जगह जगह है। इसी अवधि भाषा ने चौपाई, दोहे का क्रम और कहानी का रूप रंग सूफी कवियों ने ग्रहण किया था। इसी अवधि भाषा ने चौपाई, दोहे का क्रम और कहानी का रूप रंग सूफी कवियों ने ग्रहण किया था। आख्यान काव्यों के लिए चौपाई, दोहे की परंपरा बहुत पुरानी अर्थात विक्रम की 11वीं सदी के आसपास की है, जो जैन के चरित्र काव्यों में मिलती है। इसका उल्लेख पहले हो चुका है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट रखनी है कि 5-5 चौपाइयों पर अवधाली मिलती है। सूफियों के प्रेम बंधों में खंडन मंडन की बुद्धि को किनारे रख करके मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने का ही प्रयत्न किया गया है। यानी कि जहाँ संत कवियों में खंडन मंडन मिलता है आचार विचारों का, कर्मकांडों का, बाह्य पूजा विधानों का, वहाँ पर सूफी क्या है, खंडन मंडन में क्या है प्रवृत्त नहीं हुए हैं, बल्कि मनुष्य के हृदय को ही स्पर्श करने का इन्होंने प्रयत्न किया है, जिससे इनका प्रभाव हिंदू और मुसलमानों पर समान रूप से पड़ता है। बीच बीच में रहस्यमय परोक्ष की ओर जो मधुर संकेत मिलते हैं वे बड़े हृदयग्राही होते हैं। कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है वह बहुत कुछ उन पारिभाषिक संज्ञाओं के आधार पर है जो वेदांत और हठ योग में निर्दिष्ट हैं। तो ये कथन आपसे पूछा जा सकता है कि कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है वह बहुत कुछ उन पारिभाषिक संज्ञाओं के आधार पर है जो वेदांत और हठ योग में निर्दिष्ट हैं। पर इन प्रेम प्रबंधकारों ने जिस रहस्यवाद का आभास बीच बीच में दिया है उसके संकेत स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी हैं। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए हैं, जिनका पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। तो ये कथन आपसे पूछा जा सकता है कि शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनका पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र का एक अद्भुत रत्न है। इस संप्रदाय के सभी कवियों ने पूर्वी हिंदी अर्थात अवधी का व्यवहार किया है। इस संप्रदाय के सभी कवियों की भाषा कैसी है, पूर्वी हिंदी है। अवधी का व्यवहार किया, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस लिखा है। अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर के सूफी जब भारत आए तो दोस्तों कबीर का जो रहस्यवाद है वो कैसा है, साधनात्मक रहस्यवाद, और सूफी कवियों का है वो क्या है, भावात्मक रहस्यवाद लेकर के सूफी जब भारत में आए थे तब यहाँ उन्हें केवल साधनात्मक रहस्यवाद योगियों और रसायनियों तांत्रिकों में मिला था। रसेश्वर दर्शन का उल्लेख सर्वदर्शन संग्रह में है। जायसी आदि सूफी कवियों ने हठयोग और रसायन की कुछ बातों को भी कहीं कहीं अपनी कहानियों में स्थान दिया है। तो हठयोग और रसायन की कुछ बातों का भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है।
जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा में कुछ विस्तृत रचना पहल कबीर की मिलती है। अतः पहले निर्गुण संप्रदाय की ज्ञानाश्रयी शाखा का संक्षिप्त विवरण आगे दिया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम कबीरदास जी सामने आते हैं। तो निर्दिष्ट प्रवर्तक इन्होंने कबीरदास को माना है, लेकिन उसके लिए मार्ग निकालने वाले नामदेव थे, जिन्होंने नाथ पंथ को छोड़ करके और इनके लिए सगुण भक्ति के लिए मार्ग है वो निकाला था, भक्ति के लिए मार्ग निकाला था। तो यहाँ हमने दोस्तों प्रकरण 1 के अंदर है वो सामान्य हमने परिचय देखा, भक्ति की पृष्ठभूमि क्या थी, राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी, ज्ञान मार्ग वो धार्मिक परिस्थितियाँ क्या थी, और किस प्रकार है वो भक्ति का है वो विकास हुआ है धीरे धीरे। अगली कक्षा में हम ज्ञानाश्रयी शाखा है उसको पढ़ेंगे, जिसमें संत मलुकदास, दादू, रैदास इत्यादि कवियों का हम अध्ययन करेंगे। यदि आपको कक्षाएं पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। फर्स्ट ग्रेड का आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है, लगातार जो रचना लगी हुई हैं पाठ्यक्रम में वो लगातार करवाई जा रही हैं। सब पर प्रश्नोत्तरी भी दोस्तों शानदार तरीके से आयोजित करवाई जाएगी या जा रही है। लगातार आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।